हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आज की क्लास में हम जैसा कि डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़। एंड आज का हमारा है 17th सेट जो कंडक्ट हुआ था 9th ऑफ मार्च 2020 शिफ्ट 2 में। ठीक है, और ये हमारा सेकंड लास्ट पेपर है शिफ्ट 2 में। टोटल आपके 18 सेट्स कंडक्ट हुए थे और इससे पहले मैं आपको पूरे 17th सेट का मैं पार्ट 2 करा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में आपके 1 से लेके 13 तक के क्वेश्चन मैं डिस्कस करा चुका हूँ और पार्ट 2 में हम देखेंगे 14 से लेके 25 तक। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, और जाके उसको समझें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो डाउट आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। ठीक है, डाउट क्या करेंगे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देंगे और अगर कोई भी समस्या होती है वो भी हम बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। एंड तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पार्ट 1 पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं देखा है तो उस जाके ज़रूर देख लें एंड बताएं कैसा रिस्पॉन्स है। खैर, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो हमारे पास क्या क्या है। मैं यहाँ पे एक दो बातें क्लियर कर दूँ पहले कि जो बच्चे फास्ट देख सकते हैं, जिनको बेसिक वगैरह पता है, वो क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट देखना चाहते हैं तो वो अपनी 1.5x या फिर 1.2x जितनी भी स्पीड उनको समझ आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो, तो वो उतनी स्पीड में कर लेंगे। ठीक है, 1.5 या 1.2 में। और जो लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, नॉर्मल मतलब जिनको समझ में नहीं आता, जो बोलते हैं सर आप थोड़ा स्लोली पढ़ाएं, वो अपना नॉर्मल स्पीड में रखना। और क्या करेंगे आप लोग, मेरे वर्ड्स पे बिल्कुल ध्यान देंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और तीसरी बात कि मैं जब भी क्लास में आपसे पूछूं हाँ या नहीं, तो आपको वो हाँ या नहीं का रिप्लाई देना है जहाँ भी बैठे हो। ठीक है, और हमें क्या करना है, इससे क्या होगा, हमारा इंगेजमेंट ज़्यादा रहेगा क्लास के अंदर। ठीक है ना, इंटरेक्शन होगा हमारा थोड़ा, है ना, तो उससे आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगी। क्लियर है। और एक बात कि जहाँ पे मैं आपको बोलूँगा ये आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है, तो वहीं पे वीडियो पॉज करके ना कैलकुलेशंस करना, और सारे क्वेश्चंस को पहले वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन को खुद से करना, फिर उसकी अप्रोच देखना क्वेश्चन में क्या बन रही है। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए हिंदी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस की, और मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूँगा, तो आप उनसे समझते जाइएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब हमारे पास 14th नंबर में है, इन अ सर्कल कॉर्ड्स पी क्यू एंड टी एस। एक सर्कल है जिसकी आपकी कॉर्ड है, जैसे ये आपका सर्कल है, इसमें क्या है, कॉर्ड पी क्यू और टी एस है। जैसे लेट से आपकी ये पी क्यू और टी एस को उन्होंने हमारा आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस किया, और ये जाके आर पर मीट करती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये यहाँ कहीं आके दो कॉर्ड हैं, ये यहाँ पे मीट कर गई हैं। आपकी कौन सी प्रोड्यूस की गई है, पी क्यू, यानी कि आपका पी पॉइंट इस साइड होगा, क्यू पॉइंट यहाँ होगा, और आपकी टी एस है तो टी यहाँ पर होगा, एस यहाँ पर होगा। क्लियर है। अब इन दोनों को प्रोड्यूस किया गया आर तक। इसके बाद में क्या है, आर क्यू अपना दे रखा है 14.4। ओके, ये हमारा है 14.4। क्लियर है। इसके बाद पी क्यू है 11.2, तो ये हमारा 11.2 हो जाएगा। इसके बाद में क्या है हमारे पास, ये पूरा 11.2 है। इसके बाद में एस आर जो है वो 12.8 है। एस आर है अपना 12.8। ठीक है, तो हमसे कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है टी एस की, है ना, ये लेंथ पूछ रहा है। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो नोटबुक में ये नोट कर लेना। कभी भी आपकी एक पॉइंट से दो कॉर्ड जाती हैं किसी भी सर्कल के अंदर, तो जो आपकी, जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपका आर क्यू इंटू आर पी इक्वल होगा किसके, आर एस इंटू आर टी के। क्लियर है, आर एस इंटू आर टी के। बात समझ में आ गई है। हाँ भाई, आर पॉइंट से आपकी जो भी डिस्टेंस होगी यहाँ पे, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वहाँ तक, टी पॉइंट तक, एस पॉइंट तक, उन दोनों को हम इंटू कर देंगे। मतलब आर क्यू कितना है हमारा, 14.4 है। ठीक है, 14.4 इंटू में आर पी कितना है, आर पी देख लो भाई, आर पी है ये 11.2 प्लस 14.4 कितना हो जाएगा, ये 25.6 हो जाएगा। ठीक है, 25.6 इक्वल टू आर एस कितना है, आर एस हमारा है 12.8। ठीक है, 12.8 इंटू में, अब ये देखो ये कितना, लेट से मेरा जो एस टी है ना, ये मैं एक्स मान लेता हूँ इतनी पूरी डिस्टेंस को, तो ये कितना हो जाएगा 12.8 प्लस एक्स, तो इंटू में 12.8 प्लस एक्स। क्लियर है बात, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखो 12.8 से अगर आप इसे काटो कितने टाइम कटेगा, ये 2 टाइम्स कटेगा, क्योंकि 128 2 जा 256, और पॉइंट भी आपके 1 नंबर के बाद में है तो पॉइंट भी चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका 2 में इसका इंटू कर दो, तो 28.8 इक्वल्स टू 12.8 प्लस एक्स। क्लियर है। तो यहाँ से एक्स कितना निकल के आ जाएगा हमारा, फटाफट से बोलो भाई, 16 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा कि नहीं निकल के आ जाएगा। हमसे क्या पूछा था, इसी कॉर्ड की लेंथ पूछी थी, एक्स की वैल्यू पूछी थी, यानी मेरा 16 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, सबको समझ में आ गई, बोलो हाँ। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बोल देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं फटाफट से।
ये देखो, अगेन बता दूं आपको, हर क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन की मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आपका जब एग्जाम पास में आ जाएगा ना, तो उस टाइम में मैं आपको ये सारी पीडीएफ्स क्या है, इनके हर क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइडेड है जहाँ जरूरी है। तो ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा एग्जाम से पहले, तो उससे क्या होगा, आप आराम से आपका एग्जाम पास में रिवाइज कर लोगे सारी चीज़ों को, तो आपका ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना। जैसे अभी CHSL का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आप क्या करोगे, इन सारे क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कर लेना सारे लोग, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास क्या है, इफ़ 5 डिवाइडेड द इंटीजर n द रिमाइंडर इज़ 2। ओके, लेट्स से आपका ये इंटीजर n है, इसमें हमने 5 से डिवाइड किया ना, तो क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर आ गया 2। अब देखो, अब क्या है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज़ डिवाइडेड बाई 5। तो वो बोल रहा है कि 7n को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो क्या रिमाइंडर होगा। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे अगर मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो n की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, देखना ध्यान से। n की वैल्यू एक तो मिनिमम 7 हो सकती है, क्योंकि 7 में 5 का डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर आएगा। फिर आपका क्या हो सकता है, 12 हो सकता है। यानी कि अगर आप 7 को देखो, क्या है ये, बेसिकली 5 + 2 है, या फिर आपका 12 है तो 5 × 2 + 2 है ना। मतलब 5 का कोई भी मल्टीपल और उसके साथ में +2 कर दोगे, तो आपका वो n की वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी। तो मैं अगर n को जनरलाइज़ करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ कि 5 का कोई भी मल्टीपल, तो 5 का लेट से कोई भी मल्टीपल x है, ठीक है, तो 5x + 2। n को मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, जहाँ पर x की वैल्यू आपकी क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकती है। ये 5 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई कराओ, इसमें आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और इसके साथ में आपका 2 रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है बात मेरी, समझ गए सारे के सारे कि नहीं समझ गए। अब देखो, मैंने क्या हुआ, n को मान लिया 5x + 2। अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज़ डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो 7n देखो, 7n कितना हो जाएगा अपना, 7n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये है हमारा n, मतलब कि 35 x प्लस का 14 हो जाएगा, है ना 7n। अब इसमें आप देखो 5 से डिवाइड करिए ज़रा, 5 से इसमें डिवाइड करोगे, ये तो पूरा, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर आप 14 में डिवाइड करते हो 5 का, जो आपकी इंडिपेंडेंट अलग से नंबर आ रहा है, 14 में आप डिवाइड करोगे तो 5 × 2 = 10, इसके बाद में कितना रिमाइंडर बच जाएगा, ये 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर आप 7n में 5 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा हर बार, ठीक है। क्लियर है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको ये पूरी बात, मैंने जो आपको बात समझाने की कोशिश की है वो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आए फटाफट से। हाँ भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं अब। देखो भाई, अब हमें क्या दे रखा है, 5 cot थीटा इक्वल टू, यानी कि यहाँ से हमें cot थीटा मिल गया, cot थीटा इक्वल टू 3/5 हो गया, है ना। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। यहाँ से हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 25 + 9, और 25 + 9 यानी कि अंडर रूट का 34। तो हाइपोटेनस अंडर का 34 हो जाएगा, अंडर रूट का 34। क्लियर है। अब देखो साइन थीटा है, तो ये क्या, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि 5 अपॉन का √34। क्लियर है। माइनस का 3 कॉस थीटा कितना होता है अपना, बेस अपॉन का परपेंडिकुलर, तो 3 अपॉन का √34। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर इसके बाद क्या है, अपॉन में 7 × में 5 अपॉन का √34, ठीक है। साइन थीटा क्योंकि कितनी वैल्यू है, 5 अपॉन का √34 है, समझ रहे हो ना सारे लोग। चलो अब ये कितना हो जाएगा, 3 × में कॉस थीटा कितना होगा भाई, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 3 अपॉन का √34। क्लियर है मेरी बात। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, अगर ऊपर नीचे एलसीएम ले लूँगा तो ये नीचे आएगा √34 और ये कितना हो जाएगा, 6 5 × 30 और 3 3 × 9, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा, 30 - 9, 30 - 9। क्लियर है। अब ऐसे ही नीचे, इसमें नीचे भी आपका एलसीएम क्या होगा, डिनोमिनेटर वाले केस में √34 हो जाएगा, और ये 7 5 × 35 प्लस में आपका 9 कितना हो जाएगा, 35 + 9 44 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये √34 से √34 कैंसिल, 30 - 9 हो जाएगा कितना, 21। तो आपका आ जाएगा 21/44, है ना, 21/44 आ जाएगा। देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, 21/44 ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, छोटी सी बात थी, बस वैल्यूज़ आपको डालनी है, सीधा सीधा दे रखा है कि cot थीटा इक्वल टू 3/5 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएँ फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 तो अगेन काफ़ी इजी सा है। हम क्या करेंगे, इसमें बॉडी मास लगा देते हैं। इसको देखो सबसे पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस, ये देखो ये 11 × 11 हो गया, ये 121,
फिर अपना माइनस का 1, 11 से आप 1 को माइनस कर दोगे आ जाएगा 10, तो 121 प्लस का 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 131 हो जाएगा। ईजी सही है, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब सुनो, अगर आपको छोटा से छोटा डाउट भी होता है ना तो उसे पूछ लिया करो, छोटा डाउट भी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी क्या होती हैं, बड़ी बन जाती हैं। इसलिए आपकी कुछ भी डाउट आया XYZ उसे तुरंत पूछना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आए फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं भाई, क्या है हमारे पास। अब हमें देखो ये दे रखा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1, फिर कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1 माइनस का 2 कॉसेक ए निकालना है। तो बच्चों एक बात समझना, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ कॉसेक ए प्लस 1 और प्लस का कॉट ए, ठीक है, क्या है कॉट ए, और फिर अपने पास दूसरे ब्रैकेट में है ये कॉसेक ए प्लस 1 और माइनस का कॉट है, ठीक है, माइनस का कॉट है। तो अब देखना क्या होगा, ये होगा, अगर मैं देखना, अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पूरा अगर मैं बोलूँ x है, ये पूरा अगर मैं बोलूँ y है, तो x प्लस वाई इंटू में ये पूरा x है और ये y है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी मैंने इसको होल्ड पे रख दिया माइनस का 2x कॉसेक ए। अभी पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, देखना। अब बच्चों ये अगर मैं करता हूँ ऐसे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि कॉसेक ए कॉसेक ए सॉरी प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर और अपना माइनस का वाई स्क्वायर, यानी कि वाई कितना है कॉट ए, तो कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस का कॉट स्क्वायर ए। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, कॉसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस में 2 कॉसेक है, आगे नहीं समझ गए सब ये लोग, सारे वो लोग, प्लस का 2 कॉसेक है और माइनस का कितना है कॉट ए है, कॉट स्क्वायर ए है बेसिकली, है ना। तो अब देखो ये है मेरा कॉसेक स्क्वायर ए, ये है मेरा माइनस का कॉट स्क्वायर ए। तो एक बात बताओ, ये फॉर्मूला पता है क्या सबको, आइडेंटिटी, कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, फटाफट से बोलेंगे, 2 होता है ना, सॉरी 1 होता है ना। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो इसे मैंने लिख दिया 1 और एक 1 आपका ये प्लस 1 प्लस में 2 कॉसेक ए। क्लियर है, ये हो गया, समझ में आ गई है ना इतनी बात। तो मेरा ये जो था, ये मेरा वैल्यू निकल के आ गई है कितनी, 2 प्लस का 2 कॉसेक है, ठीक है। यहाँ से अब हटा रहा हूँ सारी चीज़ें। अब देखो मैंने इसके प्लेस पे क्या लिख दिया है, 2 प्लस का 2 कॉसेक ए और फिर है अपने पास माइनस का 2 कॉसेक है, माइनस का 2 कॉसेक है ना। अब ये क्या होगा, प्लस का 2 कॉसेक ए से माइनस का 2 कॉसेक ए कट जाएगा, यहाँ पे अपना कितना आंसर बचेगा, 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, देखो कितना आपको ना आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है, इनको आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, है ना। तो ध्यान से समझना है चीज़ों को, फिर प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास क्या है, ध्यान से देखेंगे। इन विच मंथ डज कंपनी टू को देखेंगे, ठीक है, हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20% इन टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो वो पूछ रहा है टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है ना, उसका अप्रॉक्सीमेटली 20% कौन से मंथ में है कंपनी 2 में। तो सबसे पहले तो इसका हमको टोटल निकालना पड़ेगा कंपनी 2 का। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पास में जाके, देखते हैं भाई कंपनी 2 का कितना आ रहा है टोटल। ये है अपना 9 है, यहाँ पर 7 है, ये 16 1 कैरी, ठीक है। तो 16 1 कैरी हो जाएगी, 7 ये 15 और फिर 21 27 और ये कितना हो जाएगा भाई 32 और एक कैरी है तो 33, ये 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा अपना 836, ठीक है। तो टोटल तो है 836। अब देख लो 836 का 20% कितना होता है, यानी कि 25 जा तो 100 हो जाएगा, 5 से कट करोगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30 एंड 5 7 ज़ा 35 और आपका पॉइंट में आ जाएगा 2। तो 167.2 आ रहा है इसका 2%, तो इसका 20% तो भैया टोटल का। तो देखो 167 के आसपास कौन सा अप्रॉक्सीमेटली यही है, 167.2 के पास 167 ही होगा अप्रॉक्स। तो अपना अप्रैल हो जाएगा वो मंथ, अप्रैल मंथ है क्या, देखते हैं। हाँ भाई अप्रैल मंथ है अपना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ, ठीक है, समझ गए हो ना सारे के सारे। और जितने भी कैलकुलेशन है ना, ये प्लीज़ खुद से करना एक बार, ये नहीं कि आप यहाँ पे भागवत देखो और भैया हो गया काम। अगर आपने अभी नहीं किया क्वेश्चन सॉल्व, आप पॉज नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी चीज़ें करने का, है ना। क्या करना है, क्वेश्चन को पॉज करके खुद से करना है, मतलब करना है, ठीक। अगर चलो नहीं भी किया आपने, सोचा कि पहले क्वेश्चन को समझ लेता हूँ, तो एक काम करना, इसके बाद में इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। ठीक, इतनी सी बात तो मान लोगे ना मेरी। अब चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आता हूँ। अब देखो
देखो क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछ रहा है कि देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस डिक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द मंथ्स। अच्छा, कौन सी फैक्ट्री के केस में कॉन्टीन्यूस रिडक्शन होता जा रहा है ना, कहीं भी इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, रिडक्शन होता जा रहा है। तो देखो पहली वाली में क्या हुआ, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, ठीक है। दूसरी वाली में कम हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, नहीं होगा। इसमें क्या हुआ, कम ज़्यादा हो गया, पहली केस में गलत हो गया, ये आपका ज़्यादा हो गया, गलत हो गया, ये भी जी ज़्यादा हो गया, गलत हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, गलत हो गया। यानी कि ओनली कंपनी नंबर 1 है, तो कंपनी फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आपको यहाँ पे ओनली वन एक ही एक कंपनी का ऑप्शन दे रखा है, यानी कि अगर आपकी पहले केस में आपने देख लिया ये रिडक्शन हो रहा है तो बस पहले को टिक कर देना था, ठीक। लेकिन मैंने आपको दिखाई दिया पूरी चीज़ कि कैसे कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। आपको समझ में आ गया ना सबको? कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछना जरूर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अरेंज द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन अ सर्कल, इन अ ट्राइंगल, है ना। अब क्या बात है ना कि हमसे बोला गया है एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं इतनी, ठीक है। देखो एक ट्राइंगल है, बात को समझना मेरी, ये है एक ट्राइंगल ABC, ठीक। ये है अपना ट्राइंगल ABC। इसमें क्या है, अपना AB है 7, AB है 7, AC है 8, ठीक है। AC कितना है अपना 8 है। इसके बाद में BC है 9, ठीक है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें इस ट्राइंगल के एंगल्स को स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट के एक हमें अरेंज करना है। कैसे, स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट के सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। तो बात को समझना, किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, उसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल जो है सबसे बड़ा होता है। अब मैं दूसरा कलर चेंज करके बताता हूँ, देखना ध्यान से। अब सबसे बड़ी साइड कौन सी, 9 है। इसका मतलब कि इसके सामने ये जो एंगल है ना, जैसे मैंने आपको एंगल A है जो अपना, ये होगा सबसे बड़ा, क्योंकि इसके सामने वाली जो साइड है ना, इसके अपोजिट साइड वो सबसे बड़ी है। ऐसे ही अगर मैं 8 को देखो, मैं इससे डिग्री नहीं बता सकता हूँ, ये नहीं बता सकता कि मैं यहाँ पे कितना डिग्री होगा या फिर कितना डिग्री ज़्यादा होगा दूसरे वाले से, लेकिन ये पता है कि अगर इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी है तो इसका जो एंगल होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। क्लियर। अब देखो 8, इसके बाद में अगर हम सेकंड की बात करें तो 8 के अपोजिट क्या है, एंगल B है, यानी कि आपका जो सेकंड लार्जेस्ट एंगल होगा वो B होगा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे C के सामने देखूँ 7 है जो कि सबसे छोटी साइड है, मतलब C सबसे छोटा एंगल होगा। अब हमें कौन से सीक्वेंस में अरेंज करना था, स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट वाले में। तो स्मॉलेस्ट एंगल C हो जाएगा, इससे बड़ा B हो जाएगा, इससे बड़ा A हो जाएगा। तो CBA अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई। देखो छोटी छोटी आपकी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, उनसे ये क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है कि जिस भी साइड के अपोजिट आपका जो एंगल होगा ना, जैसे अगर इस ट्राइंगल में ये सबसे बड़ी, ये जैसे आपका ये 9 सबसे बड़ी साइड है, तो इसके अपोजिट जो एंगल आएगा वो भी सबसे बड़ा होगा, यानी एंगल A आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप याद रखा करिए। अब क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट पे आते हैं 22 पर। तो ये रहा अपना क्वेश्चन 22। तो ध्यान से समझना आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। एक बात बताओ, ये क्या लिखा है अपना, A² + B² - C² 0, ठीक है। अब मैंने देखा मुझे फाइंड क्या करना है, 2 × A⁶ + B⁶ - C⁶ अब ये देख के आपके दिमाग में क्या घूम रहा है, इसे देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये क्या है आपका A² का होल क्यूब, ये क्या है प्लस में B² का होल क्यूब, ठीक है, और ये क्या है आपका प्लस में माइनस का C² का होल क्यूब। ये आपके दिमाग में बात आ रही है क्या? हाँ भाई। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर मैं इसे A² को x मान लूँ, B² को y मान लूँ, C² को z मान लूँ, तो ये क्या केस बन रहा है, x³ + y³ + z³ मुझे निकालना है। और यहाँ पे मुझे दे रखा है कि x + y + z होता, x + y + z जो है वो 0 है। तो बच्चों एक बात बताओ, जब भी अपना x + y + z = 0 होता है, तो इस फॉर्मूले में जो आपका x³ + y³ + z³ होता है ना, वो किसके इक्वल आ जाता है, 3ABC के इक्वल आ जाता है। ठीक है, याद है ना ये वाली आइडेंटिटी सबको? अगर नहीं है याद, सॉरी 3xyz है ना, xyz ले रहे हैं तो xyz ले लो, तो ये इक्वल टू हो जाता है 3xyz के। समझ में आ रही है क्या बात? ये आइडेंटिटी सबको पता है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x क्या है, अपने x A² मान रखा है, यानी कि जो अपना A² + B² - का C² इनका होल क्यूब है ना, जैसे A² का होल क्यूब और एक B² का होल क्यूब और ये माइनस का C² का होल क्यूब, ये जो है अपना निकल के आ जाएगा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A² × B² × में C²। ठीक है, हाँ कि नहीं? बात समझ में आ गई मेरी? क्लियर है। अब मैं इस पूरे पोर्शन को हटा देता हूँ, फॉर्मूला आपको मैंने समझा दिया। अब देखो आपको ना कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझने पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये देखो, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × में, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 × में क्या,
तो ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 माइनस सी की पावर 6 है, यानी कि क्या है ये अपना ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब। इसे मैं कैसे लिख रहा हूँ, 3 ABC यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। फॉर्मूले में मैंने रख दी वैल्यू, तो 3 A² B² C² आ गया अपना। इसके बाद में क्या करेंगे अपन में, अपने पास में गिवन है 3A²B² C²। ठीक है, ये आपका कट हो जाएगा, अकेला 2 बच जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का कैसे यूज़ करना था ये आपको समझने की बात थी यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करेंगे फटाफट से। ठीक है, तो देखो समझ में आ गया सब लोगों को। अगर कोई भी डाउट होता है ना तो वो हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो देखो अब हमें क्या दिया है कि व्हेन 2 इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन n नंबर्स, मतलब कि हमें कोई नंबर दिए हैं, कितने नंबर्स दिए हैं, n नंबर हमें कोई दिए हुए हैं। उन सारे n नंबर्स में मैंने 2 को माइनस कर दिया। ठीक है, 2 को सब्सट्रैक्ट किया, तो क्या हुआ है, जो इन ये सारे नंबर्स हैं ना, इनका जो सम निकल के आ रहा था वो मुझे अब क्या हो गया, 102 मिल रहा है। तो ध्यान से समझना मेरी बात। अब देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स से आपके n नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन n नंबर्स का जो सम है ना वो s है। ठीक है, n नंबर्स का सम है आपका s, लेकिन मैंने क्या किया, इन n नंबर्स से हर नंबर में से मैंने 2 को माइनस कर दिया, यानी कि आपका ये जो सम s आ रहा था पहले, अब ये कितना कम हो जाएगा, हर नंबर से मैंने 2 को माइनस किया है, टोटल n नंबर से, तो -2n हो जाएगा। समझ गए। तो ये जो s - 2n है ना, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 102। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ भाई, फटाफट से बोलेंगे। अब क्या बोल रहा है, व्हेन 5, अब ये क्या लिखा है, व्हेन 5 इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम। अगर इन सब से अब 5 को हम माइनस कर रहे होते, वो बोल रहा है 5 को, तो जो सम था ना नंबर्स का वो अब मुझे 12 मिलता। तो मैंने बोला ठीक है, नंबर तो टोटल मेरे एस हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको ऐसे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, कहीं 5 और एस में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो अब मेरा जो सम था उसमें से अगर मैं 5 नंबर्स, जो टोटल सम आ रहा था उनमें से हर नंबर में से मैंने 5 को माइनस किया, मतलब कि टोटल में से कितना 5n माइनस हो गया होगा, और इसकी वैल्यू बोल रहा है मुझे 12 है। क्लियर है। तो अगर मैं इसे बोलूँ फर्स्ट इक्वेशन है, इसे बोलूँ सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूँ तो ये एस से एस कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3n, क्योंकि माइनस का 2n माइनस फिर माइनस का 5n, यानी 2n माइनस माइनस का 2n प्लस का 5n, तो ये कितना आ जाएगा, 3n आ जाएगा। ठीक है, मेरे वर्ड्स पे और आप बिल्कुल ध्यान दिया करो। ठीक है, अब ये देखो 102 से अगर आप 12 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 आ गया, यानी मेरा n कितना निकल के आ गया है, जितने टोटल कितने नंबर्स हैं, तो टोटल नंबर है मेरे 30। n कितना निकल के आ गया, 30, 3 3 90। ठीक है, 3 3 9 और ये 0 का 90 आ गया, 30 आ गया है ना। तो अब मेरा n निकल के आ गया 30। अब मुझे क्या देखना है, निकालना क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द गिवन n नंबर्स। इन n नंबर्स का मुझे एवरेज निकालना था, तो सबसे पहले मुझे इन n नंबर्स का सम निकालना चाहिए। तो मतलब मैं इस वाली इक्वेशन में n की वैल्यू डाल के देखता हूँ, तो s माइनस का 60 इक्वल टू 102। तो s कितना आ जाएगा भाई, 102 में 60 को ऐड करोगे तो 162 आ जाएगा s। क्लियर है। अब मेरा सम पता है मुझे 162 है, टोटल नंबर 30 है, तो एवरेज निकाल लो भाई फटाफट से। क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला, सम अपॉन का टोटल नंबर। तो 30 से आप 162 को डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा ये, 3 5 ज़ा, और फिर आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, है ना। और 3 5 ज़ा, फिर पॉइंट डाल के आपका 30 से 4 टाइम्स चला जाएगा, है ना, 120। तो 5.4 आपका एवरेज निकल के आएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको मेरी बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया जो हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरेज का आपको मतलब समझ गए होंगे। एवरेज में आपके यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने अभी तक आपको अपने एसएससी ने ना क्या किया है, एवरेज का हर टाइप कवर किया। अगर आप जाके क्वेश्चंस को देखोगे ना, एवरेज के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके सीजीएल में 2020 में, जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है 19 वाला, तो इसमें इन्होंने एवरेज के ना हर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन को दे रखा है इन्होंने। तो इसके आप एवरेज के क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से करें, क्योंकि एवरेज क्या है, काफ़ी अच्छे लेवल का भी पूछ रहा है कहीं कहीं पे ये क्वेश्चंस, तो देख के रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं फटाफट से। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास क्या है, अगेन पूरा सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। तो जैसे ना, अब छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं डीआई में, आपको एडिशन करना है तो उनका मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं दिया है, वो तो आप कर ही सकते हो। जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती हैं चीज़ें, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अब देखो मुझे दिया है a इज़ इक्वल टू 2b इक्वल टू 8c है, तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं a इज़ टू b इज़ टू c निकाल लूँगा। कैसे निकालेंगे, a इज़ टू b इज़ टू c आ जाएगा अपना 1 इज़ टू 1/2, 1 इज़ टू 1/2 इज़ टू 1/8। हाँ कि नहीं।
ठीक है, कैसे आया ये आपको समझ में आता है ना। अगर मैं इसके इक्वल में कोई एक्स नंबर मान लेता हूँ तो अपना ये रेशियो निकल के आ जाएगा A/B/C का। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो पूछना ज़रूर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके हम एलसीएम से डिवाइड कर देंगे पूरे में। तो यानी एलसीएम हो गया 8 से डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8:4:1 हो जाएगा। ठीक है, ABC का रेशियो कितना आ गया, 8:4:1 आ गया। अब ये टोटल अगर मैं देखूँ 13 है, और इन तीनों का जो एडिशन है ना क्वेश्चन में, वो आपको कितना दे रखा है, 13 ही दे रखा है, A+B+C। 13 की वैल्यू 13 यानी 1 की 1, मतलब A आपका 8 है, B आपका 4 है, C आपका 1 है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बस फटाफट से वैल्यू डाल दो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर क्या है, 8 का स्क्वायर 64, प्लस में 4 का 16, प्लस 1 का 1। ठीक है, और अपॉन में 2C, यानी कि अपॉन में 2। क्लियर है, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 81। ठीक है, अंडर रूट का 81, और ये है अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा। क्लियर है, तो अपना 9/2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, और भी बच्चों के साथ शेयर करें। ठीक है, बताएं कि हम यहाँ पे CGL के पूरे पेपर आपके डिस्कस कर चुके हैं, है ना। बस आपका लास्ट एक 18th सेट है, वो आपका कल डिस्कस हो जाएगा, तो उसे ज़रूर देख लेना। और सारे क्वेश्चंस को आप एक बार 2-3 बार इन सारे 18 सेट्स को ना पूरा प्रैक्टिस कर डालो आप। ठीक है, इससे आपको 30% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अपने मार्क्स में, जो आपका CHSL का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या दे रखा है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द आइटम्स इन 2014 वाज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन, ये अपना कौन सा ईयर का है, 2018 का। ठीक है, सबसे पहले तो 2014 का टोटल निकालो भाई, कितना है 2014, ये रहा। ये अब पूरा टोटल निकालो, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 4 प्लस ये कितना है, 23.4 लिखा है, ये आपका 3.00 लिखा है। ठीक है, तो ये अपना टोटल हो जाएगा कितना, 385, तो ये हो जाएगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 74 है, ये 23, ये तो अपना यहाँ पे 3 को लेके आ जाओ, 385। तो 2014 का तो एक अपना ये 385 प्लस में 23.4 प्लस 7, प्लस में कितना है, 23.4 प्लस में 74 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 385 में आपका ये आ जाएगा 482.4 निकल के आएगा। ठीक है, तो 482.4 तो हो गया अपना किसका, ये जो आपका 2014 का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब ये कितना परसेंटेज है 2018 का, तो भाई 2018 का भी ऐड करो अब सब लोग। ये कैलकुलेशन आप खुद से करना, ठीक है, इसके बाद करना ही, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो फटाफट से, इसके बाद देखना मेरा सॉल्यूशन। नहीं तो आप पूरा फिर से सॉल्यूशन भी देख लोगे, कैलकुलेशन करोगे नहीं खुद से, क्योंकि जब तक कैलकुलेशन आप करोगे नहीं ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। आप क्वेश्चन में ऐसे, एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन आ गया तो उसे छोड़ के चले आओगे, बेशक आपके पास में, जबकि ये क्वेश्चन ना 1 मिनट में हो जाएगा आराम से। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखोगे। खैर, अब क्या है, ये 425 और 141 और 3.96, यानी कि ये कितना हो गया, ये तो हो गया आपका कितना, ये 566 प्लस में 3.96 प्लस में 49.4 और ये 108। ठीक है, इसे आप ऐड कर दोगे तो 6 पॉइंट का पॉइंट और 727। ठीक है, तो भैया सबने कैलकुलेशन कर ली है भाई, कितनी कैलकुलेशन आई आपकी, 2014 का टोटल कितना आया, 482.4, और आपका जो दूसरा वाला है नीचे वाला 2018 का टोटल वो कितना आया है, 727.36। अब इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर देना। ठीक, अब इसे मैं अगर बोलूँ यहाँ से 6 को हटाता हूँ, यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। ठीक है, कैरी ले लिया मैंने अप्रॉक्स में। अब क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, अब इसे 2 से कैंसिल कर देता हूँ, कितना आ जाएगा ये 2412। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा आपका ये 3 6 जा 12, फिर जा आपका ये जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स अगेन और 7 टाइम्स। ठीक है, और इनटू में 100, यानी कि आपको इसमें डिवाइड करना है। ये फटाफट से सारे लोग डिवाइड करेंगे इसका, ये मैं आपको बताता हूँ कितना है, ये 241200, ये यहाँ से 100 हटा देंगे, और ये 00 इसमें डिवाइड करना है 3637 का। तो ये जाएगा आपका, पता है कैसे जाएगा, ये जाएगा आपका लमसम यही 60 के आसपास तो जाएगा। ठीक है, 6 के बाद में इसका 66 के आसपास ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे अगर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 में ही आपका 66 दे रखा है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करना है आपको, इसका डिवाइड खुद से करना है, ये लिख लो और ये डिवीज़न खुद से करो। समझ में आई बात, करेंगे खुद से ये सब लोग।
और इसके बाद बताएंगे कि भैया हाँ भाई 66.3 के आसपास आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, कमेंट करके बताना सारे लोग फिर। क्लियर है? चलो, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर ख़त्म। एंड ये हमारा 17 सेट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। 17th जो आपका सेट था, बस लास्ट सेट बचा हुआ है जो हम डिस्कस करेंगे कब, कल डिस्कस कर लेंगे उसको, अच्छे से ख़त्म हो जाएगा हमारा CGL का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आपको सेशंस अच्छे लगे हुए हैं, सारे आपके सेक्शंस के जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं आपके पेपर्स के, वो करवाए जा रहे हैं। जैसे आपका अगर जीके का पेपर हो गया तो उसके भी करवाए जा रहे हैं आपको सेट सारे। इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश के भी करवाए जा रहे हैं। इंग्लिश में वोकैब स्पेशल भी चल रहा है, ठीक है। और आपको रीजनिंग का तो चल ही रहा है, रीजनिंग का तो आपका कंप्लीट भी हो गया आज ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जाके देखें, सारे सेट्स को सॉल्व करें और अपना प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके बाद में क्या है, आपके लिए इस चैनल पे और भी न्यू सीरीज़ आने वाली हैं कई सारी, ठीक है। तो उनके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपके पास जो भी होगी आप बातें वो सारी आपके पास पहुंच जाया करेंगी जल्दी से। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो है कुछ पोल्स होते हैं जिनमें हम आपकी कुछ, अगर हमें कुछ राय लेनी होती है कि आपका इंटरेस्ट वगैरह है, कुछ बातें पूछनी होती हैं, आपको कुछ डाउट्स होते हैं, वहाँ पर आप आके हमसे पूछ सकते हो। क्लियर है? तो ये सारी बातें। ओके देन गाइस, अपना ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, कोविड-19 से सेफ रहें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। ओके देन गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।